हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और आप देख रहे हैं हीलिंग अपर्णा। चलिए आज हम देख लेते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आज की क्या होने वाली है। इससे पहले कि मैं रीडिंग स्टार्ट करूं, आपको बता देना चाहती हूँ ये एक जनरल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए आप निश्चिंत रहिएगा। जितना आपसे रेजोनेट करे उतना रखिएगा, बाकी को स्किप कर दीजिएगा क्योंकि मेरे ये कलेक्टिव्स की एनर्जी है। ठीक है, तो पर्सनलाइज्ड रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में और अबाउट सेक्शन में ऑलरेडी मेंशन्ड है। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आज की क्या होने वाली है। ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन गाइड करें मुझे। सबसे पहले आपको ईश्वर का धन्यवाद करना है और सॉरी बोलना है। ठीक है, सॉरी बोलना है, क्षमा मांगना है। क्षमा इसलिए मांगना है क्योंकि देखिए हमसे जाने अनजाने न जाने कितने पाप हो जाते हैं ना। तो ईश्वर से ये कामना करिए कि मुझसे इस जन्म में, पिछले जन्म में या इस जन्म में मुझसे कोई भी भूल चूक अपराध मुझसे जाने अनजाने कारण अकारणवश कुछ भी हो गया हो तो मुझे क्षमा करें। ठीक है, और मुझे सद्बुद्धि प्रदान करें जिससे कि मैं सही कार्य कर सकूं। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं आपके पार्टनर करंट फीलिंग क्या होने वाली है। आपको अपने आप को रिलैक्स रखना है। ठीक है, ईश्वर का 5 बार नाम लेना है और आपको क्या करना है, लंबी सांस लेनी है। ठीक है, टेक अ डीप ब्रेथ। महसूस करिए कि सारी पॉजिटिविटी हमारे अंदर निहित हो रही है। एक्सेल, श्वास को बाहर छोड़ें और महसूस करें कि सब कुछ नेगेटिविटी दूर जा रही है, भाग रही है। ठीक है, और हमारे अंदर से भी जो सारी नेगेटिविटी है वो दूर जा रही है, ऐसा आपको महसूस करना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसके बाद आपको ईश्वर का ध्यान करना है। ठीक है, और आपके पार्टनर का 5 बार नाम लेना है। ठीक है, पॉजिटिव सेंस में ही आपको सोचना है। ठीक है, उनके बारे में। प्लीज डिवाइन मुझे गाइड करें, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग आज की क्या होने वाली है और क्या है। प्लीज डिवाइन मुझे गाइड करें, मेरे व्यूअर्स की करंट फीलिंग्स क्या है। प्लीज डिवाइन। चलिए अब हम देख लेते हैं कार्ड्स क्या आ रहे हैं। तो पहला कार्ड आ गया है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, दूसरा कार्ड आ गया है द वर्ल्ड। नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, द हर्मिट इन रिवर्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून इन रिवर्स, नाइट ऑफ wands, द चैरियट। तो ओवरऑल एनर्जी जो मुझे दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की, मुझे एक्शन ओरिएंटेड दिखाई दे रही है। ठीक है, एक्शन ओरिएंटेड दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके बगैर ना जिंदगी इनकी ना रूखी सूखी पड़ गई है। जैसे होता है ना कि कई बार आपके कुछ बातचीत बहस कोई भी बातें होती हैं तो इंसान सोचता है कि चलो अब बात नहीं करेंगे, या फिर जो भी ऐसी कुछ फीलिंग आती है। ठीक है, तो ये ना अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, ये अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। इनके अंदर ये आपके पास ना आना चाहते हैं। ठीक है, इनको ऐसा महसूस होता है कि इनकी जिंदगी ना आपके बगैर, जैसे होता है ना कि एक पौधा होता है उखाड़ दिया जाता है। ठीक है, तो जब मैं शफलिंग कर रही थी, जब मैंने कार्ड्स को अपने हाथों में लिया तो मुझे उसी में से पता चला
इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि इनकी ज़िंदगी ना आपके बगैर ना उखड़ सी गई है। मतलब जो मेरे व्यूअर्स जो हैं कुछ नो कॉन्टैक्ट में हैं, कुछ कॉन्टैक्ट में हैं, ठीक है? कुछ ऑन एंड ऑफ में हैं, कुछ टोटली नो कॉन्टैक्ट में हैं, ठीक है? या फिर मुझे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ज़्यादा दिखाई दे रही है। उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा महसूस हो रहा है कि ये ज़िंदगी तुम्हारे बगैर क्या है? मतलब उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि उनका उखड़ा-उखड़ा सा उनको महसूस हो रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि ये अगर अगर मैंने सब कुछ पा भी लिया अगर मैंने सब कुछ पा भी लिया और मैं बहुत अच्छा बन भी गया, मैंने अपने इमोशंस को रख लिया, तो वो किसके लिए है, ठीक है? देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स ये दोनों कार्ड आए हैं, ठीक है? ये व्यक्ति जो है ना, ये राजा की तरह ज़िंदगी जीने वाला इंसान है। राजसी प्रवृत्ति का इंसान है ये। लेकिन इसको इसको ना आपकी शायद मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये खुद बहुत फियर्स है। इनके अंदर ना ऑलरेडी बहुत सब कुछ है। जैसे होता है ना कि कोई इंसान ऑलरेडी बहुत कुछ कंप्लीट है, तो वो दूसरे की चीज़ें ना बर्दाश्त नहीं कर पाता है ना? मतलब अ, जैसे होता है ना कि किसी के पास ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें सब कुछ होती हैं, तो वो खुद इतना फियर्स है, वो खुद इतना लविंग है, वो इंसान खुद इतना केयरिंग तो मुझे नहीं पता इसमें केयरिंग जैसा तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे राजसी प्रवृत्ति के ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं ये पर्सन। और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जब इंसान खुद अपने आप में कंटेंटेड रहता है ना, तो और ज़्यादा सोचता है कि मुझे मुझे और कंटेंटेड इंसान नहीं चाहिए। जैसे क्या मैं कैसे समझाऊँ? ओके, तो ये जो पर्सन है ना, ऑटोमेटिकली इनके अंदर इतनी एनर्जी है, इतना पैशन है, तो जब कोई चीज़ खुद के अंदर एनर्जी जैसे एक एग्ज़ाम्पल है, एक सूरज है, ठीक है? एक सूरज है, फिर दूसरा सूरज सामने आ गया, ठीक है? तो क्या सूरज के पास ऑलरेडी देने को इतनी कुछ चीज़ें हैं, दूसरा सूरज आ जाएगा तो वो उस सूरज के काम नहीं आएगा ना। तो इट इज़ जस्ट लाइक दैट कि मतलब आपकी और उनकी एनर्जी ना कुछ इस तरीके की है कि वो जो है वो बहुत ऑलरेडी उनके अंदर बहुत पैशन है, उनके अंदर ऑलरेडी बहुत पावर है, ठीक है? और आप भी जब पावरफुल बन जाते हो ना, तो क्या होता है कि उनको ना कम्पीट करने में दिक्कत होती है क्योंकि उनके पास ऑलरेडी बहुत एनर्जी है देने के लिए, ठीक है? जिसके पास ऑलरेडी बहुत कुछ देने को है, तो वो देने का काम करेगा, जिसका काम है देना। अब दोनों लोग देने वाले मिल जाएँगे ना, तो क्या होगा? क्लैशेज़ होते हैं। तो ये इंसान चाहता है कि आप थोड़ी-सी अंडरस्टैंडिंग रखें, ठीक है? ये आपसे अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं, ठीक है? केवल। और जब आप वो अंडरस्टैंडिंग दिखाते हो ना, तो ये इंसान अपने आप मतलब इसकी और एनर्जी बढ़ जाती है। जैसे आपके अंदर जब वो पेशेंस देखेंगे ना, थोड़ा पेशेंस, थोड़ा चीज़ें जब आप उनके अंदर आपके अंदर उनको दिखाई देती है, जितना बैलेंस आपके अंदर दिखाई देगा, ठीक है? और आप जितने बैलेंस्ड बिहेव करेंगे, जितना कूल बिहेव करेंगे, ये इंसान आपकी तरफ उतना ही तेज़ी से आने की कोशिश करेगा। लेकिन जैसे ही आप पैशनेट होते हो, ठीक है? तो ये इंसान ना अकेले में चला जाता है। ये इंसान अकेलेपन को चूज़ करता है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी बहुत बहुत पैशन है, बहुत हर चीज़ का पैशन है, ठीक है? तो इसको कोई ऐसा इंसान चाहिए जैसे कैसे मैं बताऊँ? जैसे एक एग्ज़ाम्पल है शॉक अप बेयरर का ऑप्शन है, ठीक है? जैसे जैसे मैं कैसे बताऊँ आपको कि जैसे शॉक अप बेयरर होता है, एक एक कार में या एक गाड़ी में या एक व्हीकल में एक शॉक अप बेयरर होता है, ठीक है? तो कोई इंसान उस शॉक को सहने वाला चाहिए ना, जिससे चीज़ें बैलेंस हो सके, ठीक है? तो आपके जो पर्सन है ना, वो मुझे बहुत पैशनेट दिखाई दे रहे हैं, एक्शन ओरिएंटेड दिखाई दे रहे हैं, एम्बिशियस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? और कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन जो है बहुत वेल्दी बनना चाहते हैं क्योंकि आपके लिए ना बहुत कुछ करना चाहते हैं क्योंकि आपके साथ इनको वो कंप्लीशन महसूस होता है, ठीक है? ये लाइफ को ना सेलिब्रेट करते हैं, ये लाइफ को ना जॉयफुली जीते हैं, ठीक है? इनको इनको ऐसा महसूस होता है कि आपके साथ ना बहुत एक फुल ऑफ लाइफ महसूस होता है, ठीक है? तो ये जो क्या बोलूँ मतलब जो उनको ऐसा लग रहा है कि जब आप नहीं रहते हैं या फिर आपसे कोई ऐसी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, ठीक है? तो बहुत नेगेटिव फ़ेज़ आ जाता है, इनकी लाइफ़ में बहुत नेगेटिव फ़ेज़ आ जाता है, बहुत
बैड लक सा महसूस होता है कि मतलब ये लाइफ बिल्कुल बैड लक से घिर गई है, ठीक है? मतलब इतना बैड लक उन्होंने कभी महसूस नहीं किया होगा, ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है? जो नंबर्स आपसे रेजोनेट कर सकते हैं, आपका या आपके पार्टनर का मूलांक या भाग्यांक हो सकता है, ठीक है? वो है 7, 21, 2, 10, 9, 3, ठीक है? तो ये मूलांक या भाग्यांक हो सकता है या फिर कोई इंपॉर्टेंट डेट्स हो सकती हैं जो आपसे रेजोनेट हो सकती हैं, ठीक है? कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हो सकती हैं। तो ओके, और मैं देख लेती हूँ कि और क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर। पैशन की एनर्जी आई है, क्या ये आपकी तरफ आने का संकेत है? प्लीज डिवाइन गाइड करें। है तो इनके अंदर बहुत पैशन, जैसा कि मैंने आपको बोला ना, देखो ये कार्ड ने मुझे सब कुछ बता दिया, ठीक है? इस कार्ड ने जो बताया मुझे वो ये बताया कि ये आपकी तरफ आना तो चाहते हैं, ठीक है? लेकिन कहीं न कहीं पता है बट लग जाता है। बट ये लग जाता है कि फिर आपकी तरफ ना उतना जैसे उनको डर लगता है, आज इनको डर लग रहा है कि कहीं लड़ाई झगड़े ना हो, ठीक है? क्योंकि आप दोनों के बीच में ना ईगो के क्लैशेस नहीं हैं। आप दोनों के बीच में आपकी एनर्जी के क्लैशेस हैं, ठीक है? आप भी बहुत हाई एनर्जी में दिखाई दे रहे हो मुझे, बहुत हाई एनर्जी में दिखाई दे रहे हो और वो पर्सन भी दिखाई दे रहा है। आप दोनों एक दूसरे के प्रति ना मतलब दो सूरज, बस यही एक एग्जांपल दे सकती हूँ मैं कि दोनों सूरज हैं, ठीक है? इसका भी गुस्सा तो गुस्सा इसका भी बहुत हाई है और इसका भी बहुत हाई है। अगर गर्मी इसमें है ज़्यादा तो इसमें भी है, इस तरीके का मुझे दिखाई दे रहा है। तो क्या हो रहा है ना कि इसमें इनको एक कंप्लीशन सब कुछ महसूस हो रहा है, बट इनको ये डर लगता है कि कहीं न कहीं आप गुस्सा करोगे, आप लड़ाई झगड़े करोगे। ये लड़ाई झगड़े से एस्केप करना चाहते हैं, ठीक है? भाई ऐसा थोड़ी ना होता है। वो जो अनरिज़ॉल्व्ड इमोशंस होते हैं तो उन्हें तो रिज़ॉल्व करना ही चाहिए ना। एक बार पूछ लेती हूँ, ठीक है? कि क्या ये आपसे आपसे ज़्यादा प्यार करते हैं? आपसे ज़्यादा प्यार करते हैं? मतलब जितना आप उनसे करते हैं, क्या वो आपसे ज़्यादा प्यार करते हैं? देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। ये तो आंसर आ गया है, मे बी आया था पहले, ठीक है? और फिर इसके बाद फिर से नाइट ऑफ सॉर्ड्स आ गया है। ऑब्वियसली ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है? बहुत प्यार करते हैं, ठीक है? और नाइट ऑफ सॉर्ड्स 2 बार आया है। इसका मतलब ये है कि आप इनके थॉट्स में इतनी ज़्यादा तेज़ी से चलते हो ना, इतने ज़्यादा तेज़ी से चलते हो, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है कि आप इनको ना बहुत इंस्पायर करते हो और इनको मेंटली ना बहुत सपोर्ट करते हो, ठीक है? मेंटल लेवल पे जब आप इनके साथ होते हो ना, तो मेंटली ये बहुत स्टेबल बिहेव करते हैं, ठीक है? जब आपके साथ नहीं रहते तो बहुत मेंटली डिस्टर्ब्ड रहते हैं, ठीक है? मेंटली अनस्टेबल होते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है? बट नो डाउट ये आपसे ना एक जुड़ाव महसूस करते हैं, ये आपको साथ लेकर चलना चाहते हैं, कहीं भी जाना चाहते हैं, आपको साथ लेकर चलना चाहते हैं। बट इनकी कुछ चीज़ें हैं, ये लाइफ में ना बहुत वेल्दी बनना चाहते हैं, ठीक है? इस वजह से इस काम में वो लगे हुए हैं, ठीक है? बहुत वेल्दी बनना चाहते हैं क्योंकि आपके साथ जो कंपटीशन महसूस होता है, तो आपको जो इंसान देने की इतनी सोच रखता है, ठीक है? तो उसको कैसा महसूस होता है? उसको लगता होगा ना कि हमारी लाइफ अच्छी हो, वो सब चीज़ों में वो लगे हुए हैं कि मैं कैसे आपकी चीज़ों को फुलफ़िल कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ, ठीक है? तो अपार्ट फ्रॉम लव इट इज़ इम्पोर्टेंट कि अपना काम भी होता है, अपनी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं जीवन में, है ना? तो उसमें थोड़े से लगे हुए हैं, ठीक है? और नो डाउट ये उनको ऐसा लगता है कि आपने ना आप कुछ करते हो, मतलब आपने कुछ इनके ऊपर ना किया हुआ है, ठीक है? उनको ऐसा लगता है, मतलब ये ऐसा थॉट है इनका कि आपने इनके ऊपर कोई ना जादू कर दिया है, ठीक है? जादू कर दिया है और क्योंकि ऐसा क्यों होने लगता है कि ऐसा लगता है कि जब जब आप रहते हो लाइफ में, ठीक है? जब बातचीत चलती रहती है, प्रॉपर्ली अच्छे से होता रहता है, तो सब कुछ अच्छा लगता है और गुड लक साथ रहता है। लेकिन जब आप नहीं रहते हो तो क्या होता है? उनको ऐसा लगता है कि बैड लक आ गया है। एक बैड लक का कि जैसे उनको महसूस होता है कि सब कुछ मतलब
कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है लाइफ में, ऐसा उनको महसूस होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि आपके रिलेशनशिप में और क्या कुछ चल रहा है। प्लीज डिवाइन गाइड करें मुझे। श्री राम। बहुत ज्यादा आप दोनों में पता है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो ज्यादा प्यार करते हैं या आप ज्यादा प्यार करते हो। इसी बात पे आप लोगों की ना कई बार बात हो जाती होगी, अच्छा बताओ तुम मुझसे ज्यादा प्यार करते हो या मैं तुमसे करती हूँ, मैं तुमसे ज्यादा करता हूँ, मैं तुमसे ज्यादा करती हूँ, ऐसे आप लोग कहते होगे। ठीक है, तो क्या है ना, आप दोनों में एक ऐसी केमिस्ट्री है, एक ऐसा कनेक्शन है कि आप लोग ऑन एंड ऑफ में भी होकर भी ना एक दूसरे से दूर नहीं हो पाते। ठीक है, और उनको ना आपकी यही बात बहुत अच्छी लगती है कि आप बहुत ट्रस्टेबल पर्सन हो, आप बहुत लॉयल पर्सन हो। ठीक है, लेकिन कहीं ना आपके पार्टनर को या आपको भी कुछ थोड़ा बहुत जेलेसी दिखाई दे रही है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि आप उनको खो ना दो, इसलिए आप उनको दूसरे के साथ ना कई बार देख नहीं पाते। जैसे कई बार वो दूसरे की बात करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि मुझे क्यों टाइम नहीं दिया, मुझे क्यों नहीं पूछा। ठीक है, ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे कि मुझे क्यों नहीं पूछा, मतलब उसके पास उसके लिए टाइम है, और इसी बात पे फिर आपके क्लैशेस होते हैं। ठीक है, आपके अंदर भी बहुत एनर्जी, उनके अंदर भी बहुत एनर्जी, और जब आप क्वेश्चन पूछते हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता है कि मेरे से सवाल जवाब मत किया करो। चलिए अब हम देख लेते हैं आपके लाइफ और लव गाइडेंस आपके लिए क्या आ रही है। प्लीज डिवाइन गाइड करें मुझे। श्री राम। आप शायद ना अपनी अपनी राहों में ना थोड़ा सा अपने लाइफ के रास्ते में ना आप भटक से गए हो, ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे। ठीक है, आपके दिमाग में तो बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन आप प्रैक्टिकली कोई चीज को ना वो नहीं कर पा रहे हो, मतलब रेप्लिकेट नहीं कर पा रहे हो चीजों को। ठीक है, और फिर भी इस बर्डन के कारण भी, ठीक है, ये सारा बर्डन कुछ होने के बाद भी आप एक सेल्फ डिसिप्लिन, क्योंकि आपको सारी चीजें पता है कि ये चीजें किससे ठीक होंगी, वो है सेल्फ डिसिप्लिन। ठीक है, सेल्फ डिसिप्लिन एक ऐसी चीज है, ठीक है, आप इससे ना सक्सेसफुल तभी हो सकते हैं लाइफ में जब आप एक सेल्फ डिसिप्लिन बनाएंगे, ये आपको पता है। ठीक है, तो आप इसमें वर्क कर रहे हो। ठीक है, और कहीं ना कहीं लव लाइफ में मुझे दिखाई दे रहा है आप ना ऐसे विचारों में खोए रहते हो कि लव लाइफ में ऐसा होगा, फेयरी टेल है ना, कि सपनों का राजकुमार आएगा, ऐसा करेगा, तो ये आपने इस इल्यूजन में मुझे दिखाई दे रहे हो। ठीक है, एक इल्यूजन है, एक भ्रम का चीज है, जो जिसको आपने सच मान लिया है, अपने दिमाग में जो था उसको सच मान लिया, लेकिन जो रियलिटी है उससे आप इतना कनेक्टेड नहीं हो पा रहे हो। ठीक है, आपको अचानक से ये बात समझ में आई है कि इन डिसीजन के मामले में या फिर अकेले जीवन में नहीं रहा जा सकता है। ठीक है, तो आप बस ये है कि आप एक किसी ना किसी किसी ना किसी इंसान के लिए या अपनी लाइफ में एक लव अबंडेंस का वेट कर रहे हैं। ठीक है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, और अ, आप बहुत ओपन हैं। ठीक है, ओवरसीज अपॉर्चुनिटीज का कार्ड है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर जो हैं वो कहीं ना कहीं या तो मतलब फॉरेन में रहते हैं या फिर वो फॉरेन में रहते हैं। ठीक है, या फिर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके कोई पार्टनर जो है ना वो फ्यूचर में जो आपके लव लाइफ में आने वाले हैं, या फिर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जो है वो जो फ्यूचर पार्टनर हो सकते हैं, या फिर जो भी लव लाइफ में जो भी आपके पार्टनर है, वो मे बी जो आपके पार्टनर हैं वो कहीं ना कहीं फॉरेन जाने वाले हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, या फिर फॉरेन में वर्क करते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। राम जी से कामना करती हूँ कि आप खूब स्वस्थ रहें, खूब मस्त रहें और खूब आनंद में रहें। इसी कामना के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए जय श्री राम।